के ऊपर ड्राई वेदर प्रिवेल हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो सबसे अधिक टेम्परेचर झारसुगुड़ा में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वार्म नाइट बोलांगीर में ऑब्जर्व की गई है। भुवनेश्वर में 36.8 डिग्री सेल्सियस, कटक में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। वैसे बात करें 43 डिग्री और 43 से ऊपर 8 जगहों पे तापमान रहे हैं, जिसमें बौद्ध और बोलांगीर में 44.5, हीराकुद में 43.8 डिग्री सेल्सियस, अनुगुल में 43.7 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर में 43.6, सुंदरगढ़ में 43.5 और तितलागढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किए गए हैं। अगर बात करें 24 आवर चेंज की तो फुलवानी में 1.6 डिग्री सेल्सियस राइज किया है, बरगढ़ में 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है पारा, भुवनेश्वर में कोई बदलाव नहीं देखा गया, कटक में 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है पारा। डिपार्चर की बात करें तो झारसुगुड़ा का डिपार्चर 3.6 डिग्री सेल्सियस, हीराकुद का 3.5 डिग्री सेल्सियस, संबलपुर का 3.1 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर कटक के डिपार्चर अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं। अगर हम सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर डायरेक्टली कोई भी सिनोप्टिक सिस्टम नहीं है। एक जो सिनोप्टिक सिस्टम हमारे प्रभाव डाल सकता है नॉर्थ उड़ीसा में, उसमें ईस्ट बिहार और जैनी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है, जो मीन सी लेवल से 105 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। इसके प्रभाव में से डे 1 में जो हमारा डे 1 है उसमें अगर बात करें तो बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकनाल, अनुगुल, नयागढ़, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में गस्टी सर्फेस विंड स्पीड 40 to 50 km रह सकती है। और जो कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, पुरी, खुर्दा, कंधमाल, कालाहांडी, नुआपाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गस्टी सर्फेस स्पीड 30 to 40 km रह सकती है। और बाकी जो येलो कलर देख रहे हैं अनुगुल में, सोनपुर में, बौद्ध में, बोलांगीर में, वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक प्लेस पे होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है आज के वेदर फोरकास्ट में। डे 2 की बात करें तो डे 2 में जैसे मैंने बताया एक WD अप्रोच कर रही है, उसके प्रभाव की वजह से ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जिसमें कि बालासोर, मयूरभंज, क्योंझर, गंजम, कोरापुट में आइसोलेटेड प्लेस हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के साथ गस्टी सर्फेस विंड स्पीड 50 to 60 km रह सकती है। और उसके अलावा जो साउथ उड़ीसा है, बाकी जो देख रहे हैं येलो कलर में, वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्टी सर्फेस विंड स्पीड 40-50 km रहने की संभावना, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 3 में 28 तारीख को मयूरभंज, बालासोर, भद्रक में तो ऑरेंज वार्निंग दी गई, जहाँ पे गस्टी सर्फेस विंड स्पीड 50-60 km रह सकती है। आइसोलेटेड प्लेस में हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है। आइसोलेटेड प्लेस हैवी रेनफॉल भी हो सकती है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी के साथ में। बाकी जो जगह है वहाँ थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो येलो वार्निंग दी गई, जिसमें हेवी रेनफॉल की बात करें क्योंझर, ढेंकनाल, जाजपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और बाकी जो येलो कलर देख रहे हैं वहाँ पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग और सरफेस विंड स्पीड जो है 30 to 50 km के बीच में रह सकती है। इसी प्रकार डे 4 to डे 7 जो है हमारा फेयरली वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का रहने की संभावना है। और डे 4 की बात करें तो डे 4 में हमारा जो वार्निंग है उसमें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, क्योंझर, गंजम, इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हेल स्टॉर्म, हैवी रेनफॉल और विंड स्पीड जो है 50 to 60 km रह सकती है। और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक दो स्थानों पे होने की संभावना, इसकी वजह से ऑरेंज वार्निंग दी गई है। बाकी जाजपुर, ढेंकनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हीट वेव के लिए। और बाकी जो आप येलो कलर देख रहे हैं वहाँ पर आइसोलेटेड सरफेस गस्टी विंड स्पीड 30 to 50 km के बीच में रह सकते हैं, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। जैसा डे 5 में जो 30 तारीख को थोड़ा प्रभाव जो है आगे बढ़ने के प्रभाव की वजह से जो प्रभाव है कोस्टल उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स में रहने की संभावना है, वहाँ पर भी डे 5 में 30 तारीख को आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। गस्टी सर्फेस विंड स्पीड चल सकती है 30 to 50 km के बीच में। और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो अगले 2 दिन तक तापमान में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकते हैं। आज डे 1 के लिए झारसुगुड़ा, संबलपुर, बौद्ध, बोलांगीर में आइसोलेटेड प्लेस पे हीट वेव के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद में तापमान में थोड़ा गिरावट दर्ज होगी तो थोड़ा राहत लगेगी। लोगों को सुझाव दिया जाता है कि वो आज हीट वेव के लिए थोड़ा बचाव रखें, जो बाहर
जो टाइम है जो गर्मी का 11 से 3 बजे के बीच बचाव करके निकले, जरूरी पड़े तो भी निकले। और जो हमारे जो काम करने वाले भाई बंधु हैं जो ओपन एरिया में काम करते हैं उनको भी सुझाव दिया था कि अपने आपको पानी हाइड्रेट रखें बॉडी को, और जो हल्के कपड़े पहने, सिर को ढक के रखें ताकि इससे निजात पा सके। और जब हेल स्टॉर्म और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के लिए सुझाव दिया जाता है कि जैसे जैसे हमारा आईएमडी का जो नाव कास्ट है उसके ऊपर फोकस करें और उसको अपडेट होते रहे ताकि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग से बचाव किया जा सके। धन्यवाद।